हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग एनडी की क्लासेस प्रॉपर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से हम प्रॉपर क्लास स्टार्ट कर दिए हैं और आज का हमारा जो पहला चैप्टर रहेगा वो लॉगरिदम को हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे हम लोग हिंदी में लघु गणक कहते हैं। देखिए, लघु गणक का यानी कि लॉग का वेटेज थोड़ा कम रहता है, बट इसका यूज बाकी के चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कभी कभी हमसे सीक्वेंस एंड सीरीज में क्वेश्चन लॉग के मिक्स करके दे देता है। एक क्वेश्चन वहां से बनता ही बनता है और वो तो बनेगा ही बनेगा हमेशा। तो आगे के चैप्टर्स को बेहतरीन तरीके से करने के लिए हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, लॉग का करना बहुत जरूरी है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लॉग के पूरे कॉन्सेप्ट, फिर हम उस पर कुछ प्रैक्टिस करेंगे और कुछ पी बाई क्यू भी सॉल्व करेंगे। देखिए, डेफिनेशन का हमारा क्या मतलब है। यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे लॉग की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन का मतलब है यहाँ पर मेरे बच्चे कि लॉग किस तरीके से काम करता है और कैसे हमें काम करना चाहिए। जैसे इसमें हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए हमारे लिए कि अगर मान लीजिए यहाँ मेरे पास कोई लॉग है और जिसका नंबर मैंने n मान लिया और इसका बेस मैंने कितना ले लिया, a ले लिया, और ये इक्वल टू अगर x के है, तो हम इसके लिए ऐसे करके लिख सकते हैं मेरे बच्चे। ये तो हम कह सकते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म है इसकी, और इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो इक्वल में नंबर x दे रखा है वो यहाँ जो बेस है इसकी पावर में चला जाता है। मतलब a की पावर x, और जो नंबर है वो कहाँ चला जाता है मेरे बच्चे, इक्वल में चला जाता है। इस तरीके से आप कहेंगे सर यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें हमें एक बात याद रखना चाहिए वेयर, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखना, याद क्या रखनी चाहिए कि यहाँ पर पहली बात तो इसका जो बेस होता है मेरे बच्चे वो ग्रेटर देन होना चाहिए कितने से, जीरो से। और बेस कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, वन के। बेस मतलब जीरो से ग्रेटर, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए इसका बेस, और जो बेस होता है वो वन कभी भी नहीं हो सकता। एंड साथ ही साथ में हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि लॉग का जो नंबर है वो ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो के। इतनी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। क्योंकि आगे जब हम डोमेन और रेंज यहाँ से फाइंड करेंगे, डोमेन एंड रेंज, तो हम इसी मेथड से फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें इन कंडीशंस का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अच्छा, इसमें कुछ नोट पॉइंट होते हैं। हमें इससे क्या मतलब है, ए बेस का मतलब ये हमारा बेस है मेरे बच्चे, ये हमारा क्या है, इसका बेस है, और ये हमारा इसका क्या है, नंबर है। ये ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट तो हमारे पास ये हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ नोट पॉइंट हैं जो हमें सीखना चाहिए अच्छे से कि क्या कैसा क्या लॉग काम करता है। देखिए, जैसे मैं ये कह दूं, इसमें पहला नोट पॉइंट कि लॉग जो होती है ना, लॉग इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लॉगरिदम। हमेशा याद रखिएगा कि लॉग जो होती है वो लॉगरिदम की क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है। पहला पॉइंट हमारा ये रहेगा। अगर मैं दूसरे पॉइंट की यहाँ पर बात करूँ तो दूसरा पॉइंट ये है कि इसी में इफ कैपिटल एन ग्रेटर हो जाए कितने से, जीरो से, इट मीन्स लॉग का नंबर जो होना चाहिए वो अगर जीरो से ग्रेटर है, तो इसका क्या मतलब है, देन तब हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास लॉग है नंबर एन विद बेस ए, वो हमारे पास क्या होगा मेरे बच्चे, इज रियल। ये हमारे पास रियल होगा। रियल मतलब समझे। जो बच्चे जैसे हिंदी मीडियम से हैं तो मैं हिंदी में भी समझाता रहूँगा, और अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। मैं दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता रहूँगा। रियल मतलब वास्तविक है। अगर मैं नोट नंबर 3 की बात करूँ मेरे बच्चे, इफ़ एन जो है वो लेस देन है जीरो से, देन लॉग जो हमारे पास होगा एन विद बेस ए, वो हमारे पास क्या होगा, इज इमेजिनरी। इमेजिनरी इमेजिनरी मतलब काल्पनिक होगा, वास्तव में इसका कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। मतलब लॉग का अगर नंबर है जीरो से ग्रेटर है, इट मीन्स पॉजिटिव है, तो लॉग क्या होगा, रियल यानी कि वास्तविक होगा। और अगर हमारे पास जो कैपिटल है यानी लॉग का नंबर, ये लॉग का नंबर होता है और ये लॉग का बेस होता है, ठीक है ना। लॉग का नंबर अगर हमारे पास लेस देन जीरो है, मतलब नेगेटिव है, तो लॉग जो होगा वो हमारा एक इमेजिनरी होगा। अगर मैं तीसरे पॉइंट के बाद पॉइंट नंबर 4 की मेरे बच्चे बात करूं, इफ हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो, देन तब हमारे पास log n विद बेस a क्या हो जाएगा, इज नॉट डिफाइंड।
ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास लॉग का नंबर 0 हो जाए बेटा, लॉग का नंबर 0 हो जाए तो वो हमारे पास लॉग क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है, मतलब अपरिभाषित हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। तो इसमें हमें समझने वाली सबसे ज़्यादा बात क्या थी, मेन हम इतना इस बात पे हम जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये आगे जाके बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है कि ये बेटा लॉग का नंबर होता है, नंबर ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। और ये मेरे पास बेस होता है लॉग का, और बेस ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और वन नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव हो सकता है बट वन नहीं। वन क्यों नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे आगे बताएंगे, क्योंकि जब बेस नीचे अपॉन में जाता है तो लॉग वन की वैल्यू 0 और अपॉन में 0 हो नहीं सकता, इसीलिए वन वहाँ पर नहीं होना चाहिए क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाता है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट में, अगर इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉग कितने टाइप्स का होता है। मेनली लॉग मेरे बच्चे दो टाइप्स का होता है। जैसे मैं कहता हूँ, एक तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर नेचुरल, जिसे हम लोग नेपेरियन लॉग भी, लॉगरिथम भी बोलते हैं, समझे, नेचुरल लॉग। और दूसरा होता है कॉमन, जिसे हम ब्रिक्स लॉग भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों में कुछ ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है। जिस लॉग का बेस हमारे पास मेरे बच्चे ई होता है, ई मतलब यूलर्स नंबर, कुछ इलर्स बोलते हैं, कुछ यूलर्स बोलते हैं, तो आप देख लीजिएगा यूलर्स नंबर वाला ई होता है। जैसे मैं कह दूं, मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझाने की कोशिश करूं यहाँ से, तो मैं बोल सकता हूँ लॉग का कोई मैंने नंबर एन ले लिया विद बेस ई, तो इसका बेस मेरे पास ई है, मतलब ये नेचुरल लॉग है। या मैं कह दूं लॉग 5 विद बेस ई, या मैं कह दूं लॉग 2 विद बेस ई। ऐसी मैं और भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ एटीसी। तो ये मेरे पास जितने भी हैं वो सब नेचुरल लॉग है, क्योंकि इनके बेस में कितना है, ये। और वो सारे लॉग जिनका बेस हमारे पास कितना होता है, 10 होता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग बोलते हैं। जैसे मैंने कह दिया लॉग एन विद बेस 10, या इसी को मैंने ले लिया लॉग 5 विद बेस 10, या मैंने ये कह दिया मेरे बच्चे कि लॉग 2 विद बेस 10 ETC। दोनों में ये डिफरेंस होता है, क्योंकि कॉमन लॉग का मतलब होता है बेस 10, और अगर नेचुरल लॉग कहेगा तो बेस ए। देखिए दोनों में हम ऐसे करके समझ सकते हैं, अगर कहीं भी बेस नहीं दे रखा है तो वहाँ पर हम लोग बेस 10 ले सकते हैं। बट अगर यही चीज़ कैलकुलस में यूज करें, जब कैलकुलस आगे हम लोग कराएंगे, तो कैलकुलस में मेरे बच्चे अगर बेस में कुछ नहीं होता है तो वहाँ पर हम ई लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम लोग नेचुरल लॉग पे काम करते हैं, और जनरल वे में हम क्या करते हैं, कॉमन लॉग पे काम करते हैं। तो हमें से याद रखेगा। अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूं, यहाँ से आप एक नोट पॉइंट करके यहाँ पर डाल सकते हैं, नोट पॉइंट करके, कि अगर मैंने, जैसे मेरे पास लॉग कैपिटल एन विद बेस ई है, तो मैं इसके लिए शॉर्ट में मेरे बच्चे एल एन लिख सकता हूँ, ठीक है ना। या मैं कह दूं आपसे, ये इसको एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझने की कोशिश करें, मैंने कहा log 5 विद बेस ई कहा, तो आप कहेंगे सर इसको मैं ln5 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ln5 का मतलब और log 5 विद बेस ई का मतलब दोनों का एक ही है। बस समझने के हमारे दो मेथड हैं। और कभी कभी कैलकुलस में आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा, अगर कहीं पर ये लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब है इसका बेस कितना ई है, इट मीन्स ये नेचुरल लॉग की तरह काम कर रहा है। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे करैक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। देखिए करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा की अगर बच्चों बात करूं तो याद रखिएगा, मैं आपको इसमें हिंदी में भी बताते हुए चलूंगा। जैसे मैंने कहा करैक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा, तो याद रखिए करैक्टरिस्टिक का मतलब होता है हिंदी में पूर्णांक। क्या होता है मेरे बच्चे, पूर्णांक, या फिर इसको हम लोग पूर्णांश भी कहते हैं, पूर्णांश, ठीक है ना। थोड़ा देख लीजिएगा प्लस। फ्रैक्शन या मैंटिसा का मतलब होता है अपूर्णांश, अपूर्णांश, ठीक है ना, ये होता है। तो यह ध्यान रखिएगा, करैक्टरिस्टिक कुछ और नहीं होता। जैसे अगर हमने किसी लॉग की वैल्यू फाइंड की, तो लॉग की वैल्यू में जो इंटीजर पार्ट होता है, यानी कि पूर्णांक जो डिजिट होता है डेसिमल से पहले, उसको तो हम लोग करैक्टरिस्टिक बोलते हैं, यानी कि पूर्णांश। और मैंटिसा क्या होता है, डेसिमल वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैंटिसा। यहाँ मैंने कुछ यही समझाने की कोशिश की है। द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम इज कॉल्ड, इंटीग्रल पार्ट का मतलब जो इंटीजर पार्ट है, ठीक है ना, वो हमारे पास क्या होता है, करैक्टरिस्टिक। एंड द फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड द मैंटिसा। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब जो डेसिमल पार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, मैंटिसा बोलते हैं। तो यहाँ मैंने यही बोला है
कि log n कोई मैंने नंबर ले लिया, n की जगह 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। बस log n यानी log की जो वैल्यू निकल के आती है वो करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा में निकल के आती है। इसमें एक बात हमें और ध्यान देना चाहिए, मेंटिसा ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है मेरे बच्चे। मेंटिसा ऑलवेज क्या लिया जाता है? पॉजिटिव। मेंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब अपूर्णांश जो पार्ट होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब बात यहाँ पर यह आती है कि सर नोट में कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि अपूर्णांक या मैं कह दूँ मेंटिसा जो है अगर वो नेगेटिव है तो क्या करना चाहिए? तो कुछ नहीं करते, हम इंटीजर यानी करेक्टरिस्टिक में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और मेंटिसा में 1 क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, जो मेंटिसा वाला पार्ट नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ मैंने कुछ ऐसे बताया, देखिए द मेंटिसा पार्ट ऑफ लॉग ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज कीप पॉजिटिव, यानी कि मेंटिसा क्या होना चाहिए? ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। इफ द डेसिमल पार्ट इज नेगेटिव देन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द इंटीजर पार्ट, ठीक है ना। और फिर कह रहा है पार्ट एंड, साथ ही साथ में मेरे पास एड 1 टू द डेसिमल पार्ट। यहाँ मैंने बताया कि अगर मान लीजिए मेंटिसा नेगेटिव है तो हम लोग इंटीजर पार्ट में से 1 को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे और मेंटिसा वाले पार्ट में 1 ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव बन जाए। और मैंने हिंदी में भी यहाँ लिख के दिखाया, तो जो बच्चा हिंदी में सीखना चाहता है तो प्रॉपर दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन भी होंगे और दोनों लैंग्वेज में मेरे पास लैंग्वेज भी होगी। आइए मेरे बच्चे एक नोट पॉइंट और देखते हैं। इफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग एन बी एक्स, कोई एक्स मान ली मैंने करेक्टरिस्टिक है, देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन एन इज एक्स प्लस 1। देखिए अगर हमें मान लीजिए कोई नंबर दे रखा है और उसमें हमें ये बताना है कि वो टोटल कितने डिजिट का नंबर है, कितने अंकों का नंबर है, तो हम उसका लॉग फाइंड करेंगे और लॉग फाइंड करके उसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, जो कि मैंने बताया पूर्णांश बोलते हैं। करेक्टरिस्टिक जितना निकल के आएगा उसमें हम 1 को ऐड कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि उस नंबर में टोटल कितने डिजिट आएंगे सॉल्व करने पर, ठीक है ना। यहाँ मैंने हिंदी में भी लिखा है, यदि log n विद बेस a का पूर्णांक x है हो तो n में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? x प्लस 1 हो जाएगी। से ये थर्ड नोट पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इससे हमारे पास क्वेश्चंस एनडीए में बन जाते हैं और लगभग हर एक कॉम्पिटिशन में बन ही जाते हैं। द करेक्टरिस्टिक ऑफ log n बी माइनस n, अगर करेक्टरिस्टिक कैसी हो? माइनस का हो, तो हम क्या करेंगे? द देयर एग्जिस्ट दिस नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल, मतलब अगर करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है हमारे पास तो डेसिमल के जस्ट बाद कितने जीरोज होंगे? तो हम करेंगे जो भी माइनस का करेक्टरिस्टिक आएगा उसका मॉड ले लेंगे और 1 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसका मॉड लेकर 1 क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। तो हमें ये पता चल जाएगा डेसिमल के जस्ट, यानी आफ्टर डेसिमल कह रहा है, जस्ट बाद कितने आएंगे। यानी log n का पूर्णांक दिस यानी कि इतना हो तो n के दशमलव भाग के बाद शून्य की संख्या यानी कि जीरो कितने हो जाएंगे हमारे पास? मॉड ऑफ माइनस n माइनस 1 हो जाएगा। जैसे इसी के ऊपर आइए कुछ एग्जाम्पल्स भी करते हैं, इन एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में हम लोगों को कैसे क्वेश्चन को लगाना चाहिए था। आ जाइए बात को समझते हैं। क्वेश्चन ने कहा एक नंबर है हमारे पास, लेट x इक्वल टू दिस, ये एक नंबर है, कह रहा है इसमें हमसे कह रहा है साफ साफ क्वेश्चन ने बोल दिया मेरे बच्चे कि फाइंड द करेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा इन द लॉगरिथम, यानी कि इसका हमें करेक्टरिस्टिक भी बताना है और मेंटिसा भी ऑफ लॉग है ऑफ एक्स, यानी कि एक्स जो है उसका करेक्टर लॉगरिथम निकालेंगे और करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। करेक्ट टू द बेस 10 एज्यूम log 2 विद बेस 10 इक्वल टू 0.301 और मान लीजिए कि log 3 विद बेस 10 इक्वल टू 0.477। चलिए तो जो भी x नंबर दे रखा उसके ऊपर दोनों साइड में यहाँ पर log ले लीजिए। जब मैं log ले लूँगा बच्चों तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, log x इक्वल टू ये मेरे पास log 0.15 और इसकी होल पावर कितनी? 20। जब मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो 20 तो शुरू में आ जाएगा, हमें पता है log m की पावर है ना तो वो शुरू में आ जाती है, आगे मैं ये रूल पढ़ाऊंगा log, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये मेरे पास यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो इसे मैं 15 बाई कितना लिख सकता हूँ? 100 लिख सकता हूँ। यहाँ से जब हम कटिंग करेंगे मेरे बच्चे तो ये आ जाएगा 5 3 यानी कि 5 3 15 5 2 10 और ये 0। इस तरीके से जब थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 20 log, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/20
और ये log m अपॉन n का फॉर्मूला है। अभी समझ लीजिए, आगे हम लोग इस चीज़ की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। और log m अपॉन n का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे log m यानी कि 3 माइनस का log n मतलब 20, ठीक है ना। तो इसे और सॉल्व करेंगे तो ये 20, ये मेरे पास log 3। अच्छा, इसमें बेस कुछ नहीं है तो यहाँ पर 10 है, क्योंकि उसने दे रखा, हमने 10 ले लिया लेकिन लिखा नहीं है। जब भी कहेगा नहीं तो 10 लेंगे। और इसे कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर इसके लिए मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10। और log 2 इंटू 10 को कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर log 2 इंटू 10 को लिख सकते हैं log 2 और प्लस का log 10, क्योंकि मल्टीप्लाई वाले किस में चेंज हो जाते हैं, प्लस में। सबकी वैल्यू जब यहाँ से पुट करेंगे तो ये मेरे पास मेरे बच्चे 20, और log 3 की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 0.477, 0.477। माइनस की यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का log 2, और log 2 की वैल्यू क्वेश्चन ने हमें कितनी दे रखी है, 0.301, 0.301। और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारे पास। और ये log 10 की वैल्यू मेरे बच्चे 1 होती है, क्योंकि बेस में 10 है तो log 10 विद बेस 10 1 हो जाएगी। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 20, और ये मेरे पास कितना है 0.477, और माइनस का 0.301, और माइनस का 1 जब ऐड करेंगे तो माइनस का 1.301 आ जाएगा। जब मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो इधर माइनस करिए, 11 में से 7 माइनस करूँगा कितना बचेगा 4, यानी कि 11 में 7 जाएगा 4। 9 में से अगर मैं 7 को माइनस कर दूंगा तो बचेगा 2, और 2 में से इसे माइनस होगा नहीं, इधर से कैरी यानी दहाई ले लीजिए, 12 में से 4 जाएगा 8। 3 डिजिट के बाद डेसिमल कुछ नहीं, 0। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 तो आएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, ठीक है ना। और कितने डिजिट के बाद लगेगा डेसिमल, तो आप कहेंगे सर साफ साफ दिख रहा है हमें 3 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। अब इसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि सर मुझे इसमें मैंटिसा बताइए और साथ ही साथ में मुझे क्या बताइए इसका करेक्टरिस्टिक, तो आप कहेंगे सर जो इसका करेक्टरिस्टिक होगा, करेक्टरिस्टिक, तो आप कहेंगे करेक्टरिस्टिक होगा डेसिमल से पहले वाला पार्ट यानी कि 16, ठीक है ना। ये करेक्टरिस्टिक होगा इसका 16। और मैं आपसे इसमें कह दूं कि मेरे लिए मैंटिसा बताइए, तो आप कहेंगे सर इसमें मैंटिसा जो हो जाएगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, डेसिमल के बाद वाला पार्ट यानी कि ये वाला। तो ये हमारे पास मैंटिसा हो जाएगा 0.480, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। अगर मैं आपसे इसी में एक क्वेश्चन और पूछ लूँ, मैंने कहा मुझे ये बताइए आप कि ये जो 0.15 की होल पावर 20 है, इसको सॉल्व करने पर ये कितने डिजिट का नंबर होगा, तो आप कहेंगे सर ये हमारे पास जो इसका करेक्टरिस्टिक आया है इसमें 1 ऐड कर दीजिए। ये जो करेक्टरिस्टिक 16 है इसमें 1 ऐड करेंगे तो 17, यानी कि 17 डिजिट का नंबर आएगा अगर इसको मैं कंप्लीटली सॉल्व करूँ तो इस तरीके से ये हमारे पास अप्रोच था। इसमें हमें ये बता पाएंगे आराम से कि हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या था, कैसा होता है, और मैंटिसा कैसा होता है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे करके हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी अप्रोच पे। अगर मैं आपसे कहूँ, कह रहा है क्वेश्चन कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन n इक्वल टू 6 टू द पावर 100 वेयर log 2 इक्वल टू दिस, log 3 इक्वल टू दिस, ठीक है ना। अब ये देखिए जैसे यहाँ 6 की पावर 100 कर दी, तो ये अगर मैं तुमसे कहूँ कि 6 को 100 टाइम्स लिखो, यानी कि 6 को 100 बार लिखो, उनकी मल्टीप्लाई करो, फिर बताओ कितने डिजिट का नंबर आएगा, तो शायद मैं मानता हूँ ये इम्पॉसिबल है हमारे लिए। मतलब हो सकता है कि पॉसिबल हो, बहुत समय लग जाए, लेकिन फिर भी हमारा अगर कैलकुलेटर भी देखेंगे तो वो हैंग कर जाएगा। लेकिन लॉग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे कि इससे हमारे सारी चीज़ें ईजी हो जाती है। तो मैंने कहा कि आप कुछ मत करिए, इसमें केवल और केवल ये 6 की पावर 100 है, इसमें लॉग निकालिए इसका लॉग, और ये 6 की पावर कितना 100, तो आप कहेंगे यहाँ तक बात ठीक है सर। यहाँ से 100 आ जाएगा शुरू में, तो ये मेरे पास आ जाएगा 100, और ये कितना log 6। अब log 6 की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, हमें वैल्यू 3 और 2 की दे रखी है, तो 6 के हम फैक्टर कर लेंगे, 3 इंटू 2।
और हमें पता है अगर लॉग का नंबर मल्टीप्लाई में हो तो प्लस में चेंज हो जाता है। तो ये बाहर नंबर है, तो हम क्या करना है, हमें यहाँ पर ब्रैकेट में फॉर्मूला लगाना है, यानी कि log 3 और ये प्लस का log 2। आप कहेंगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरे पास 100 log 3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है भाई 0.4771 और log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 0.4771 और log 2 की वैल्यू है 0.3010। जब मैं इसको ऐड करूँगा तो ये मेरे पास 100 इंटू 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 में 7 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, 0 में 7 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा और 3 में 4 ऐड करेंगे 7 और 4 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा डेसिमल, पहले कुछ नहीं है तो 0। 100 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 77810 और 4 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा डेसिमल, ये हमारे पास आया। तो आप कहेंगे सर इसमें अगर मैं देखूं तो मेंटिसा कितना है, मेंटिसा, तो आप कहेंगे सर ये हमारे पास मेंटिसा है, यानी कि एम लिख दे रहा हूं मेंटिसा को, और ये हमारे पास क्या है, तो आप कहेंगे सर ये कुछ और नहीं है बल्कि सॉरी उल्टा यहाँ पर हो गया, ये बल्कि क्या है करैक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो ये करैक्टरिस्टिक है, सी बोल दे रहा हूँ मैं इसके लिए, और ये वाला पार्ट क्या है, तो आप कहेंगे मेंटिसा मतलब ये एम। और हमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट बताना है, यानी कि इसको सॉल्व करने पर कितने अंकों की संख्या बनेगी ये बताना है। तो टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे मेरे बच्चे, टोटल डिजिट्स, तो आपको अच्छे से पता है यहाँ जो भी करैक्टरिस्टिक होती है उसमें हम 1 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 77 + 1 तो टोटल डिजिट हो जाएंगे 78। मतलब इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अब देखिए लॉग का इसमें कमाल देखिए बच्चों कि जैसे 6 की पावर 100 है, इसको मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, उसके बावजूद भी मैं पता लगा पाया कि यहाँ पर ये सॉल्व करने पर इसमें कितने डिजिट्स होंगे। तो इस तरीके से इस अप्रोच से हम लोग किसी भी नंबर का बता सकते हैं, उसको सॉल्व करने पर प्रॉपर कंटिन्यूसली यानी कि कंप्लीटली सॉल्व करने पर उसमें कितने डिजिट्स होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। देखिए एक क्वेश्चन और है, कह रहा है हमसे हाउ मेनी डिजिट्स आर कंटेन्ड इन द नंबर 2 द पावर 75। संख्या 2 की पावर 75 में कितने अंक हैं ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका लॉग निकालिए, आप इधर उधर नहीं भागना है, सीधे लॉग निकालिए इसका। जब मैं इसका लॉग फाइंड करूंगा 2 की पावर 75, तो यहाँ मेरे पास 75 तो शुरू में आ जाएगा और ये मेरे पास कितना हो जाएगा log 2, और log 2 की वैल्यू याद रख लीजिए बेटा, ये होती है 0.3010 अप्रॉक्स। इसके हम इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, जब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 301 से 75 की करेंगे मल्टीप्लाई, तो करिए, तो कुछ बच्चों इसकी मल्टीप्लाई इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है ना, तो मैं 75 की 301 से मल्टीप्लाई मेरे पास आ गई निकल के 22575 और ये एक 0 था, 0 लगा लिया, 1 2 3 4 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पर लग जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारे पास कुछ आ गया। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मल्टीप्लाई तो आप लोग कर ही लेते हैं। जब ये मेरे पास आ गया तो मुझे पता है कि मेरे पास जो भी करैक्टरिस्टिक होता है मेरे बच्चे, जो भी करैक्टरिस्टिक, तो करैक्टरिस्टिक यहाँ पर कितना है 22, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे। तो आप कहेंगे सर अगर जब मैं यहाँ से डिजिट्स निकालूंगा इसे सॉल्व करने पर यानी अंक निकालूंगा तो 22 में 1 ऐड करूंगा तो 23 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए तो मैं उम्मीद करता हूँ ये अप्रोच, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि अगर हमें कोई नंबर दे रखा है तो उसे सॉल्व करने पर कितने डिजिट आएंगे ये हम आराम से पता लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल पर। देखिए हम लोग उस कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं। इसने कहा क्वेश्चन में कि द नंबर ऑफ जीरोज इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल इन 3 to the power -100। हमें बताना है कि 3 की पावर -100 में दशमलव के ठीक बाद शून्यों की संख्या, यानी दशमलव मतलब डेसिमल के जस्ट बाद कितने जीरो जाएंगे ये बताना है। तो सबसे आसान तरीका, जो भी नंबर दे रखा है उस पर आप लॉग ले लीजिए, 3 की पावर -100। यहाँ से मैं देखूंगा माइनस का 100 क्या आ जाएगा मेरे बच्चे शुरू में, और यहाँ कितना बचेगा log 30, log 30 नहीं बल्कि log 3,
और log 3 और log 2 की वैल्यू हमें जनरली याद ही होना चाहिए। तो माइनस का 100 और log 3 की वैल्यू मेरे बच्चे होती है कितनी, 0.4771 अप्रोक्स। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ये कितना आ जाएगा, 4771 और ये 00 और 4 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा, डेसिमल। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, यहाँ बच्चे बहुत गलत कर देते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं कि सर इसका करेक्टरिस्टिक तो ये आ गया और इसका मॉड लेंगे और 1 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर गलत कर देता है। 46 आएगा, कोई आंसर ही नहीं है। सही मायने में पहले से ब्रेक करके हम लोग क्या करेंगे, मैंटिसा को पॉजिटिव बनाएंगे। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ समझिए। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं -47 और प्लस नहीं बल्कि माइनस का 0.7100। 00 आप लगाओ या मत लगाओ, डेसिमल के बाद में उससे फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप कहेंगे सर यहाँ से जो हमारे पास मैंटिसा वाला पार्ट है वो निगेटिव आ रहा है, और मैंने आपको बताया कि मैंटिसा वाला पार्ट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। मैंटिसा वाला पार्ट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो इसके लिए पॉजिटिव बनाने के लिए क्या बताया कि जो भी हमारे पास इंटीजर पार्ट होगा उसमें से 1 तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और इसमें डेसिमल वाले पार्ट में 1 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये माइनस का जो था 0.71 वो तो है ही, और 1 मैंने यहाँ प्लस कर दिया, 1 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जब इसे थोड़ा सा और कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 48 और ये प्लस। जब यहाँ पर ये 1 प्लस का और ये माइनस का, 1 में से जब इसे माइनस करेंगे तो 1.00, इसमें से मैं 0.71 माइनस कर दूंगा, तो 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2.0, तो ये बचेगा। तो ये प्लस का कितना आ जाएगा, 0.29। तो अभी ये बात बिल्कुल भी ठीक हो गई कि यहाँ से मेरे पास जो ये वैल्यू है ये, तो आप कहेंगे सर ये तो मैंटिसा हो गया और ये क्या हो गया, इसकी करेक्टरिस्टिक, या मैं यूँ कह दूँ करेक्टरिस्टिक हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर करेक्टरिस्टिक अगर नेगेटिव आती है, यहाँ पर करेक्टरिस्टिक क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो अगर मुझे ठीक नंबर ऑफ जीरोज बताना है, ठीक है ना, तो जीरोज कितने होंगे, जीरोज, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से जीरोज की बात करूँ तो आप कहेंगे सर जो भी नंबर होता है इसका मॉड ले लेते हैं, जो भी नंबर होता है इसका क्या ले लेते हैं, मॉड, और 1 क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो इसका मॉड लेंगे तो मॉड 48 हो जाएगा -1, और 48 में से 1 माइनस करेंगे 47। तो इस तरीके से इसका सही आंसर होना चाहिए वो 47 होना चाहिए, और यही इसका करेक्ट आंसर है और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इस तरीके से हमें एनडीए थोड़े से क्वेश्चन घुमा के पूछता है, जबकि क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता, बस हमें सही अप्रोच की ज़रूरत होती है ना। क्योंकि अगर सही अप्रोच हमारे पास है तो हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से क्रैक कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो चलिए अब कुछ और नया पढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, या फिर आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। चलिए, और बाकी के हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। क्योंकि देखिए इस मेथड से मेरे बच्चे पढ़ने से क्या होगा, कम टाइम में हम लोग ज़्यादा कवर कर लेंगे, ठीक है ना। अगर मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊँगा अभी तो उसमें हम लोग क्या कर पाएंगे, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन इस टाइप से हम लोग कम समय में ज़्यादा कोर्स कवर कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा, हम लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे हाँ पढ़ना चाह रहे हैं और उन्हें ये चीज़ पसंद आ रही है, और हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट बच्चों के कुछ काम आ रहा है। आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, जिससे कि हम लोग और भी बेहतरीन कंटेंट आपके लिए तैयार कर सकें। तो चलिए आज के लेक्चर के लिए यहीं पर ब्रेक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ प्रॉपर्टी के साथ में, और उसके ग्राफ भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।